आइए जानते हैं सफ़ी की शुरुआत से अंत तक का सफ़र कि कैसे एक लड़के ने छोटी सी सैंडविच की दुकान को एक ब्रांड का रूप दे दिया। सबवे की शुरुआत फ्रेड डेलुका के साथ। आज विश्व में बड़ी रेस्टोरेंट चैन के नाम से मशहूर सबवे का जन्म तकरीबन 53 साल पहले फ्रेड डेलुका नामक व्यक्ति द्वारा हुआ था। जी हाँ, फ्रेड ही थे जिन्होंने सबवे की नींव रखी थी। फ्रेड का जन्म किसी धनी परिवार में नहीं हुआ था। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि वह अपना खर्चा भी उठा सकें, लेकिन ऐसी कठिन भरी परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी लाख कोशिशों और सकारात्मक सोच के साथ चलकर उन्होंने 45,000 से अधिक फ्रेंचाइजी वाले रेस्टोरेंट का निर्माण किया है। फ्रेड ने बचपन के सपने को टाला। फ्रेड ने अपनी जिंदगी के सबसे पहली सैंडविच एक छोटी सी दुकान से बनाने शुरू किए थे। असल में फ्रेड बचपन से एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते थे, पर आर्थिक तंगी के चलते वह ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता थी, जो कि फ्रेड के पास नहीं था। पैसों की तंगी से जूझ रहे फ्रेड को देखकर उनके एक करीबी दोस्त पीटर ने उन्हें $1,000 दिया और एक छोटी सी दुकान खोलने की सलाह दी, जिससे फ्रेड कुछ पैसा कमा सकें और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। पर कुछ समय के लिए फ्रेड को पढ़ाई से दूरी बनाना उचित लगा और उन्होंने अपने बचपन के सपने पर कुछ समय के लिए विराम लगा दिया। फ्रेड द्वारा पहले सैंडविच बने यहाँ। दरअसल पीटर ने उन्हें जो $1,000 दिए थे, उससे उन्होंने निवेश करते हुए एक रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया, जहां वे अच्छे और सस्ते फास्ट फूड बेच सकें। इसी मजबूत इरादे के साथ उन्होंने 28 अगस्त 1965 को एक सैंडविच स्टोर खोला था, जिसका नाम उन्होंने पीटर सुपर सबमरीन रखा था। पर कुछ कारणों से फ्रेड को अपने स्टोर का यह नाम बदलना पड़ा, क्योंकि उस रेस्टोरेंट का नाम किसी पिज्जा मरीन से काफी मेल खाता था। फ्रेड की विफलता। पहला रेस्टोरेंट। फ्रेड ने कुछ महीने बीतने के बाद यह विश्लेषण किया कि उनका स्टोर नुकसान की ओर जा रहा है, पर इस विफलता के बावजूद उन्होंने स्टोर बंद नहीं किया, बल्कि एक और रेस्टोरेंट खोल दिया था। इस रेस्टोरेंट के साथ फ्रेड ने लंबा वक्त बिताया। फ्रेड को मिली पहली सफलता। दूसरा रेस्टोरेंट। फ्रेड द्वारा खोले गए दूसरे रेस्टोरेंट के परिणाम बेहद अच्छे तो नहीं थे, पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। इस रेस्टोरेंट से फ्रेड को केवल $6,000 का फायदा हुआ था। फ्रेड का तीसरा सफल रेस्टोरेंट, नाम रखा सबवे। फ्रेड के बुलंद हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके चलते उन्होंने 1968 में एक तीसरा रेस्टोरेंट खोल दिया, जिसका नाम रखा गया सबवे। इस रेस्टोरेंट के शुरुआती परिणाम ही सफलता की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे। सबवे से फ्रेड को जो पहली बार कमाई हुई थी, वह $7,000 की थी। एक अच्छे मुनाफे को नज़र में रखते हुए फ्रेड ने सबवे की फ्रेंचाइजी शुरू की। अब सबवे को लोगों द्वारा काफ़ी लोकप्रियता मिलने लगी थी। इसके बाद फ्रेड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था और वर्ष 1978 तक सबवे ने करीब 100 स्टोर खोल दिए। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहा और 1987 तक संख्या 1,000 तक पहुंच गई। वहां के फूड लोगों में इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी श्रृंखला देश भर में फैल गई। सबवे के बारे में विख्यात है कि यह लोगों की सेहत के बारे में बहुत सचेत रहता है। लो फैट भोजन को परोसा जाता है। दुनिया में कैसे फैला सबवे का कारोबार। सबवे ने देश से बाहर अपना पहला आउटलेट साल 1978 में कैलिफोर्निया में शुरू किया था, जबकि 1996 में ब्रिटेन में पहला सबवे ब्राइटन में खुला था। इसके बाद साल 2007 से कंपनी ने फ्रेंचाइजी के तौर पर खुद को विकसित करना शुरू किया। कुछ ही समय में यह 500वें रैंक से टॉप ग्लोबल फ्रेंचाइजीज के रैंक 3 पर आ गया और फिर सबसे तेजी से बढ़ने वाली फ्रेंचाइजी का खिताब मिला। भारतीय बाजार में सबवे का जाल। सबवे ने भारत में अपना पहला आउटलेट 2001 में नई दिल्ली में खोला था। भारत के रेस्टोरेंट में सिंगल डिश का चलन बहुत कम है। यहाँ के आउटलेट पर मल्टी डिश की खासी मांग रहती है, लिहाजा सबवे जब भारत में शुरू हुआ तो यह विविध व्यंजनों के साथ आरंभ हुआ। हालांकि भारत में सबवे के किसी भी रेस्टोरेंट में बीफ की सख्त मनाही है। सबवे ने अपने मेन्यू में विस्तार किया। शहरी वर्ग में जिसकी मांग थी उसे शामिल किया गया। इसके बावजूद सबवे का मेन्यू हर जगह एक जैसा नहीं होता। अलग अलग देशों और क्षेत्रों के बीच यह अलग अलग है। सबवे जिस देश में आता है वहाँ की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का ख्याल रखता है। पतन के बाद बनाई नई रणनीति। साल 2016 तक सबवे का व्यवसाय अपने चरम पर था। अमेरिका में करीब 27,000 स्थानों पर इसका सेंटर हुआ करता था। इसके बाद कंपनी ने भारी घाटे का सामना किया, जिसके बाद सैकड़ों आउटलेट बंद करने पड़े। सबवे ने अपना टैगलाइन बदला। नया टैगलाइन बनाया, ईट फ्रेश, जिसके तहत ग्राहकों के बीच मिनटों में सैंडविच परोसे जाते थे। कंपनी ने विज्ञापनों में बदलाव किया। इन सब के अलावा सबवे ने 30 नवंबर 2015 को राष्ट्रीय सैंडविच दिवस मनाया और एक के साथ एक पाए जैसे नारे देकर बाजार में पकड़ बनाई।